मोहन राकेश की कहानी एक और जिंदगी उनकी सबसे चर्चित कहानियों में से एक है। यह कहानी व्यक्ति के अंदर के द्वंद्व, इच्छाओं और समाज के साथ उसके संघर्ष को दर्शाती है। इसे 6000 शब्दों में विस्तृत रूप में लिखने के लिए हमें पात्रों के मनोविज्ञान, घटनाओं की गहराई और संवादों पर विशेष ध्यान देना होगा। मैं इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक और जिंदगी का विस्तृत विवरण। भूमिका। यह कहानी हमारे समाज के उस वर्ग पर आधारित है जहां व्यक्ति एक सामान्य जीवन जीते हुए भी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं से जूझता है। यह कहानी मानवीय रिश्तों की जटिलता और उनके भीतर छिपे असंतोष को उजागर करती है। मुख्य पात्र सुधीर, एक संवेदनशील व्यक्ति जो जीवन की स्थिरता और ऊब से जूझ रहा है। कुसुम, सुधीर की पत्नी जो परिवार के प्रति समर्पित है लेकिन अपनी जगह कहीं खो चुकी है। नीना, एक नई ऊर्जा और स्वतंत्रता का प्रतीक जो सुधीर के जीवन में बदलाव लाने की संभावना बनती है। कहानी की शुरुआत। कहानी एक आम दिन से शुरू होती है जब सुधीर अपने कार्यालय से घर लौटता है। उसका जीवन यांत्रिक हो चुका है। वही दिनचर्या, वही बातें। सुधीर और कुसुम के बीच का संवाद केवल औपचारिकताओं तक सीमित है। सुधीर सोचता है, क्या यही जीवन है? क्या यही वह जिंदगी है जिसे मैं चाहता था? उसकी आंखों में एक खालीपन है। सुधीर और कुसुम का रिश्ता। कुसुम अपने पति के लिए हर संभव कोशिश करती है। वह सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन सुधीर को लगता है कि उनके रिश्ते से प्यार और गर्मजोशी गायब हो चुकी है। एक रात कुसुम कहती है, तुम हमेशा इतने खोए खोए क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? सुधीर जवाब देता है, तुम गलत समझ रही हो। मैं खुद से ही परेशान हूँ। यह संवाद उनके रिश्ते की खटास को उजागर करता है। नीना का प्रवेश। सुधीर की मुलाकात नीना से होती है। नीना एक आधुनिक, स्वतंत्र और आत्मविश्वासी महिला है। वह सुधीर को अपनी बातों और व्यक्तित्व से आकर्षित करती है। नीना कहती है, जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि उसे महसूस करने का नाम है। सुधीर के अंदर यह बात गहराई तक उतरती है। नीना के साथ सुधीर का समय बिताना उसे एक नई दुनिया का एहसास कराता है। आंतरिक द्वंद्व। सुधीर अपने मन में संघर्ष करता है। वह नीना की ओर खींचता है, लेकिन कुसुम और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को भी समझता है। एक दिन वह सोचता है, क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को छोड़ सकता हूँ? दूसरी ओर नीना का व्यक्तित्व उसे अपनी ओर खींचता रहता है। कहानी का चरम बिंदु। सुधीर एक दिन नीना के सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है। नीना कहती है, तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। सुधीर जवाब देता है, मैं अपने जीवन को एक और मौका देना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता। समाप्ति। सुधीर अंत में अपने परिवार को चुनता है। वह कुसुम के पास लौटता है और उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करता है। कुसुम कहती है, मैंने हमेशा तुम्हें समझने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं कहीं चूक गई। सुधीर जवाब देता है, अब हम साथ मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से संवारेंगे। कहानी यह संदेश देती है कि जीवन में कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन प्रयासों से उसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।